सच कहूं तो दुख होता है देख के। इस पत्रकार का नाम क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्रकार के नाम से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क सारा पड़ता है वो जो हाथ में माइक है उस चैनल का, क्योंकि नाम है और वो एक न्यूज चैनल है जिसको आज की डेट में नोएडा चैनल्स, गोदी मीडिया, न जाने क्या क्या कहते हैं। उस चैनल पे कोई एक पत्रकार या कोई एक एंकर शायद ढंग का शो कर रहे होंगे वगैरह वगैरह, उससे कोई मतलब नहीं है। लार्जर इशू इज कि चैनल्स इकट्ठा सिर्फ जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जी ये शख्स क्या काम करता है नहीं करता, इसकी रिपोर्टिंग क्या थी नहीं थी। एंड जस्ट इमेजिन, ये सारे के सारे चैनल्स के मालिक जो है ना, उनको कोई शर्म ही नहीं आ रही। शर्म से डूब जाना चाहिए उन लोगों को। अपने चैनलों पर जो बिठाकर एंकर से जहर बुलवाते हैं और वो एंकर भी बैठकर जहर फैलाते हैं, खुद हीरो हीरोइन बने घूम रहे हैं। रामायण के ट्रेलर लॉन्च में कुछ पहुंचे हुए हैं, वहां तो जी वो लोग जाएंगे और गाली खाने के लिए, धक्का मुक्की सहने के लिए, और बिल्कुल ऐसी लिंचिंग जैसी नौबत के लिए ग्राउंड रिपोर्टर वो फैलाता है क्या जहर स्टूडियो से बैठकर? नहीं। वो तय करता है क्या कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए जिसके ऊपर खूब नफरत फैलाएंगे आज इस समाज में, इतनी नफरत फैलाएंगे कि फिर एक चेतन ठाकुर खड़ा हो जाता है जो कि ट्रेन में जाकर उन न्यूज चैनल्स की नफरत की खबरें देख देख कर अंधाधुंध फायरिंग करके कई लोगों को मार देता है, जिहादी बोल बोल के। ये वही लोग हैं जो कि किसानों को खालिस्तानी बोल रहे थे, 500 रुपए में बैठने वाले बोल रहे थे, या वो उसको एंडोर्स कर रहे थे। सीए प्रोटेस्टर्स को रोहिंग्या कह रहे थे, किसी को बांग्लादेशी बोलना शुरू कर देते हैं, किसी को जिहादी बोलना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं, आतंकी बोलते हैं, वगैरह वगैरह। यही सब देख रहे हैं पिछले 12 साल हो गए, 12 साल से यही चल रहा है बस। तो ये नौबत क्यों नहीं आएगी? मैंने किसान आंदोलन जब कवर किया था ग्राउंड से, मैं आपको बताऊं उस समय जो स्थिति थी ना, वहां पर गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगते थे। वो लोग तो बहुत आराम से गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाया करते थे। वो देखकर ही मेरी तो भविष्यवाणी यही थी, जो भी मुझसे कोई पूछता था, कुछ भी बात करता था, मैं यही कहती थी कि मैं ये देखती हूँ कि सरकार से ज्यादा ना आजकल तो ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यूज चैनल है ना, इनको लेकर ज्यादा गुस्सा है लोगों में, इनसे ज्यादा चिढ़े हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं है, 1-2 साल में वो दिन आ जाएगा जब ऐसी तस्वीरें हमको दिखेंगी। ये मुझे दिख रहा था कि ये होने वाला है, कैसे न्यूज चैनल्स को नहीं दिख रहा था? और आप कभी भी देखना ऐसे किसी भी मुद्दों पे स्टूडियो में बैठ के गंदगी फैलाने वाले लोग यहां ग्राउंड पे नहीं आते हैं। यहां पर तो इनको रिपोर्टर्स को भेजना होता है, और जहां पे बहुत मलाई लेनी होती है, किसी सीएम का इंटरव्यू करना है, पीएम का इंटरव्यू करना है, किसी ऐसी जगह में जाना है जहां बिल्कुल लाओ लश्कर रहेगा, एसी में बैठे रहेंगे, और मान लीजिए एसी नहीं भी है, लेकिन ऐसी चीज कवर करने के लिए जहां पर पूरी तरह से बिल्कुल सेफ्टी मिलेगी उन लोगों को, उनको ऐसी चीजें नहीं झेलनी पड़े, क्योंकि पास्ट में हो चुका है। जब वो एंकर यहाँ पे जमीन पे उतर आते हैं तो उनको भी ऐसे ही करके खदेड़ा जाता है। ये न्यूज चैनल्स को सोचना है। मैं बताऊं आपको, इस फ्रेटर्निटी की होते हुए लगातार मैं आपको बोलती भी हूं कि गोदी मीडिया का गर्व, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है, दे आर एक्टिंग लाइक क्रिमिनल्स। इन लोगों ने जितना नुकसान किया इस देश का, मुझे नहीं लगता कि और किसी ने भी किया है, और इतिहास कभी इनको माफ नहीं करेगा। आज ये जेनजीज वहां पर खड़े हो गए हैं, एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं। आपकी बहुत तरह की रिजर्वेशंस हो सकती हैं, आपको हो सकता है उनका लीडर पसंद नहीं आ रहा, आपको उनकी किसी बातों से प्रॉब्लम है, किसी चीज से, लेकिन जो भी है लार्जर कॉज क्या है? नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा है? ये लगातार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? और जो जिसके अंडर, जिसके अधीन ये पेपर लीक होते हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उसका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए सरकार की तरफ से। हमेशा हर डिसेंट को आप लोग इसी तरह से जो है क्रिटिसाइज कर देते हैं, और सिर्फ सरकार नहीं करती है, बैठकर ये मीडिया किसी भी तरह के डिसेंट को क्रिटिसाइज करता रहता है। तो आप बताइए कि जब कोई भी पब्लिक का आदमी है, जब कोई भी पब्लिक में है, जनता है, और वो किसी तरह से कोई मुद्दे पर बात करना चाहती है, प्रताड़ित है, परेशान है, वो क्या करेगी? उसके पास क्या तरीका है किसी भी मुद्दे को उठाने का? आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, शांतिपूर्ण तरीके से बैठ जाएगी, अनशन करेगी। लेकिन आप उनको सुनेंगे भी अगर नहीं, तो ये गुस्सा उबाल लेता रहेगा, ये इसी तरह से बढ़ता रहेगा।
आखिर क्यों? आप बताइए कि भीड़ उतनी नहीं आ रही थी, लेकिन आपने सोनम वांगचुक को वहां से हटाया, उसके बाद से भीड़ आनी क्यों शुरू हो गई? वो कौन लोग हैं जो कि दूर दूर से फिर आना शुरू हो गए, जिनको लगा कि नहीं हमें जाना चाहिए? क्योंकि उनको लग रहा है कि वो आदमी जो वहां पर बैठा था वो अपने लिए नहीं बैठा था, वो एक कॉज के लिए बैठा था, वो हमारे देश के भविष्य के लिए बैठा था, वो हमारे देश के बच्चों के लिए बैठा था, हमारे अपने बच्चों के लिए बैठा था। उनका ही फ्यूचर अगर सुरक्षित नहीं है, वहां से आपने कितने लोगों की बातें सुनी होंगी, प्रोटेस्टर्स मास्क लगा लगा के आ रहे हैं कि उनका चेहरा ना पहचान ले कोई घर वाले, क्योंकि घर वाले सब बीजेपी सपोर्टर हैं। घर वालों को भी सोचना चाहिए। आप सोचिए कि आज आपके बच्चों को वहां जाना पड़ रहा है क्योंकि वो शायद आपसे भी तंग हो चुके हैं, क्योंकि आप भी शायद उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्कों में बैठकर फिर हमें ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले, ऐसी नफरत परोसने वाले जो बुजुर्ग गैंग मिल जाता है, जिनको हम वैसे तो व्हाट्सएप अंकल बोलते हैं, लेकिन व्हाट्सएप अंकल से भी ज्यादा हो चुके हैं। उसके पीछे विदेशी ताकतें लगी है, वो मर जाए तो और खुशी होगी। जब ये सब चीजें घर में चल रही होंगी तो आपके बच्चों को मास्क पहनकर वहां पर पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे भी तंग हो चुके हैं। ना सरकार उनकी बात सुन रही है, ना आप सुन रहे हैं, ना मीडिया सुनता है, तो वो मीडिया खदेड़ा ही जाएगा। तो आपसे दूर भाग के मास्क पहन के अपनी पहचान छुपा के वो वहां पर पहुंचेंगे। आप हो सकता नहीं चाहते हो कि वो मार्च में जाए, लेकिन वो जाएंगे, क्योंकि उनको होपलेस लग रहा है अपना फ्यूचर, अपने फ्यूचर को बचाने के लिए वो लोग लगे हैं। कौन आए? माइक दिखा सन्नी, जूम कर। दूसरा माइक दिखा सन्नी जी। तो इन लोगों को 1 महीना 15 दिन लगे जंतर मंतर पहुंचने में, और इन लोगों को ये सब नहीं दिखता। गोडी मीडिया को मणिपुर नहीं दिखता। मणिपुर तो गए नहीं 4 साल हो गए। बताओ, मणिपुर तो गए नहीं ये लोग। दिखाओ, मैडम को दिखाओ। मैम, मणिपुर के बारे में क्या बोलते हो आप? आधा सन्नी, मणिपुर के बारे में 2 शब्द बता दीजिए। मणिपुर पे आपको क्या करना? 3 साल से मत कीजिए सर, मैं अपना काम कर रही हूँ। आप किसान आंदोलन में नहीं आए थे ना, आप सीए के प्रोटेस्ट में नहीं थे ना, आप रेसलर्स प्रोटेस्ट में नहीं थे ना। आज आपके बच्चों को आपकी जरूरत है। अब क्या करेंगे आप? किस मुंह से उनको कहेंगे कि नहीं बेटा तुम ही इस पूरी लड़ाई में लड़ते रहो, हमें तो कोई मतलब नहीं, हम तो जी मोदी जी को के साथ ही खड़े हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। विल यू बी एबल टू से दैट? ये न्यूज चैनल वाले, आप लोगों के बच्चे क्या बड़े नहीं हो रहे हैं? आप लोगों के बच्चों को पेपर नहीं देने हैं? सोचो कि ये सारी तस्वीरों के साथ घर कैसे जाते हो। ये काम करके जिसकी वजह से ये तस्वीर सामने आती है, सुकून की नींद कैसे लेते हो? कैसे लेते हो? आई रियली वॉन्ट टू नो दैट। क्योंकि नहीं सो सकता कोई आदमी, वो जो माइक है ना हाथ में, वो नहीं सोने दे सकता आपको चैन की नींद। तो मैं सेम फ्रेटर्निटी से हूं, मुझे ऐसी तस्वीरें देखकर दुख होता है और गुस्सा भी आता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि ये पत्रकारिता मेरा भी प्रोफेशन है, और किसी दूसरे पत्रकार के साथ जब भी कोई ऐसी चीज होगी मुझे इसलिए बुरा लगेगा क्योंकि मेरा प्रोफेशन खतरे में आता है, मेरे प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी खतरे में आती है। और ये न्यू नॉर्मल इसलिए बन रहा है क्योंकि ये मीडिया ने 12 साल से चरस बो रखी है। लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए आता है कि इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। हम लोगों को दिख रहा था कि ये तस्वीरें आने वाली हैं बहुत जल्द। कब तक आप दबाएंगे? कब तक आप गला घोटेंगे किसी की भी आवाज का? उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? मैं तो बोलती हूँ आप इस चैनलों के जितने रिपोर्टर हैं ना, आप लोग बॉयकॉट कर दो, मत जाओ। प्लीज टेल देम कि आपके चैनलों के जो ये स्टार एंकर्स है ना, जो वहां बैठ के बड़ी बिंदी लगा के साड़ी पहन के और न जाने क्या क्या आपको बोर्ड पे सिखा सिखा के और ये सारी चीजें करके पूरे स्टार बने घूम रहे हैं, उन लोगों को जाने दो। टेल देम वी विल नॉट गो, प्लीज यू गो। आस्क योर एडिटर्स टू गो, जो बैठकर आपके इतने बड़े बड़े जो लोअर बैंड और ये टॉप बैंड और टिकर्स ये सब चीजें बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे लाइंस, ऐसी ऐसी हेडलाइन देते हैं कि आदमी शर्म से डूब जाए, क्योंकि उसी की वजह से लोगों के ड्राइंग रूम्स में नफरत पहुंच रही है। बोल दो कि भैया आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। दे कांट डू एनीथिंग टू यू। सब लोग कॉल ले लो, सारे चैनल के सारे रिपोर्टर्स, ग्राउंड रिपोर्टर्स कॉल ले लो, बिकॉज दिस इज इनजस्टिस हैपनिंग विद यू। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि जो आप वहां पर पहुंच के रिपोर्ट करना चाहते हैं वो आपके ही चैनल पर, आपके ही एडिटर की वजह से और आपके उस एंकर की वजह से जो वहां तो बहुत इत्मीनान से, सुकून से, सिक्योरिटी में, सेफ्टी में बैठी हुई है, बैठा हुआ है,
वो तमाम तरह के ऊल जलूल वहां पे बातें बोलेंगे, और प्रोटेस्ट के लोग जो होते हैं, जब उनको दिखाई देता है कि भैया उस चैनल पे तो ये बोला जा रहा है, अच्छा उसका कौन यहां पे प्रतिनिधि है, उसको पकड़ो, आप जाएंगे। क्यों अपनी जान जोखिम में डालनी, बताइए, फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स। डू दिस, आई एम टेलिंग यू, जस्ट स्टार्ट डूइंग दिस, जस्ट बॉयकॉट, मना कर दो, हम नहीं जाने वाले भैया, इनको भेजो। अपनी लाइमलाइट के लिए तो बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं, अपना चमकते हुए हर जगह, जहां लाइमलाइट लेनी होती है, जहां पर इनको बहुत अच्छा फील करना होता है, बड़े लोगों से मिलना होता है, हाथ मिलाना होता है, वहां तो ये लोग पहुंच जाते हैं, और इनको भेजते भी हैं आपके चैनल्स, गाली खाने के लिए, धक्के खाने के लिए, ह्यूमिलिएशन सहने के लिए आपको भेजता है। आप ही जाग जाओ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और मैं चाहती हूं कि सभी चैनलों के ग्राउंड रिपोर्टर्स तक ये वीडियो पहुंचे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, बिकॉज इफ यू डोंट स्टार्ट डूइंग दिस टुडे, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैं आपको सच बोल रही हूं, ये बात मैं ऑलरेडी, ये सब चीजें मैं पिछले कई साल से जो मैं प्रोटेस्ट कवर कर रही हूं ग्राउंड पे, मैं देख चुकी हूं कि यही हाल होगा और यही हाल होता है, और एक समय के बाद ना वो जो बीच की लाइन है वो सब खत्म हो जाएगी। कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका माइक आपके लिए जान का खतरा बन जाएगा। तो स्टार्ट डूइंग दिस, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। सत्यमेव जयते।